अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैथ्स का जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था, वो प्रीवियस लेक्चर जो था वो था इंडेक्सेस के बारे में, रेडिकेंट और रेडियल्स के बारे में, और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बारे में। ये उसके बाद का टॉपिक है। यहाँ पर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो और उस पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो लॉज हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट वन, पहले इसको जरा समझिए। नंबर फर्स्ट वन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास इंडिसेस के लिए कौन सी लॉ यूज होती है? ठीक है, यहां पर ये एग्जांपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जब भी हमारे पास इंडिसेस फॉर एग्जांपल a पावर n ये मल्टीप्लाई में है a पावर m के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसके ये ऊपर वाले पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है। अब इस पे जो ये वाला एग्जांपल है ये है कि हम जब भी a क्यूब मल्टीप्लाई a पावर 5 देखें, चल ये कैसे सॉल्व होगा? इसमें ये वाली लॉ यूज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये a है, इसका पावर 3 है, तो इसको पावर 5 के साथ प्लस कर दो। प्लस करने के बाद इससे जो वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिसेस। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी है, ये इसी के ऊपर है कि हमारे पास b बाई a है, इसका पावर 3/2 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है b बाई a और इसका पावर -2/3 है। तो ये भी एज अ होल एक ए आप कंसिडर कर ले, ये भी आप एज अ होल एक वैल्यू कंसिडर कर ले। इसके बाद जब देखें इसको, अगर मैं बेसिस तो सेम है, अगर इन पावर्स को मैं ऐड करूं तो 3/2 प्लस -2/3। ठीक, अब देखिए, अब ये b बाई a, उसके बाद 3/2 माइनस प्लस माइनस 2/3। ठीक है, इसके बाद देखिए b बाई a, अब एलसीएम आप ले लें तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम आप अगर 2 पर डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, वही 3 अगर हम इस ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा माइनस। यही 6 अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आंसर 2 आता है, और उसको अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, तो b बाई a हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये दो एग्जांपल्स जो थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, बेसिकली ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज जो होती है इंडिसेस के बारे में, ये उस पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी है हमारे पास, ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यही लॉ यूज हुई है, क्योंकि एज अ होल अगर हम देखें तो ये बेसिस हमारे पास सेम है और पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ तो ये इस तरह आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि -a होल पावर 4 मल्टीप्लाई -a होल पावर 3, तो -a 4 प्लस 3, तो इससे आ जाएगा -a होल पावर 4 5 6 7, तो होल पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, होल पावर 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास इस पहली लॉ के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरी लॉ है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर दें, मैं क्लियर कर देता हूं इसे। दूसरी लॉ है, अब जो दूसरी लॉ है वो है डिवीजन के बारे में। ठीक है, डिवीजन का क्या मतलब है? अगर एक नंबर है वो बेसिस सेम है लेकिन एक दूसरे पर वो डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो ये अगर एक नंबर ऊपर जाएगा, एक पावर ऊपर जाएगा, तो n माइनस m बन जाएगा। ठीक, दूसरी हमारे पास है पावर लॉ। अगर एक पावर के ऊपर अगर दूसरा पावर आ जाता है तो ये दोनों पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और
ये तीसरा ला है। चौथा ला हमारे पास है मोर ला। मोर ला, मोर ला का मतलब ये है अगर हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज है उस पर एज अ पावर एक है तो वो एक पावर एज अ होल सब पे आएगा। तो ये पावर ए पर भी होगा, ये बी पर भी होगा, ये पावर सी पर भी होगा। ठीक है। जीरो ला भी है हमारे पास। जीरो ला में हमारे पास क्या है, अगर एक नंबर है उसका पावर जीरो आ जाता है तो याद रखें कि ऑलवेज अ नंबर हैविंग अ जीरो पावर सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। जो भी हो, अगर उसका हमारे को फॉर एग्जाम्पल ये 1000 क्यों ना हो, अगर उसका पावर जीरो हो तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है। और नेगेटिव ला भी है इसमें। नेगेटिव, नेगेटिव कौन सी ला है, फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है, पावर है, वो मेरे पास माइनस में है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू नीचे आएगी तो इसका पावर जो है वो प्लस में बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यही वैल्यू है, इसका पावर नीचे हमारे पास नेगेटिव में है तो यही वैल्यू अगर आप ऊपर लेकर चले जाएंगे तो इसका पावर हमारे पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है। अब इन लॉस को मद्देनजर रखते हुए हम ये बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम ये वाला सॉल्व कर देते हैं कि -2a² b³ एज अ होल 3। तो इसमें वो मोर वाली लॉ यूज हुई है कि ये -2 पर भी आ जाएगा क्यूब, a पर भी आ जाएगा क्यूब, b पे भी आ जाएगा क्यूब। अब इसमें जो है वो पावर वाली लॉ भी यूज हुई है कि -2 × -2 ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a 2 3 6, ये b 3 3 9, -2 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस, -2 2 4 4 2 8, तो -8 a पावर 6 b पावर 9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, ये ऊपर वाला सॉल्व करें, ट्राई करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। ठीक है। आप अगर ये वाला सॉल्व करें कि हमारे पास ये 6th वाला जो क्वेश्चन है कि a² b और a² b, तो इसमें सेम बेसिस जो है तो उसको आप लिख दें। ठीक है। उसके बाद इनके पावर्स को आप प्लस कर दें। ठीक, सेम बेसिस वालों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद उनके पावर को मैंने प्लस कर दिया है। यहाँ पर 1 1 ऑलरेडी मौजूद है तो 1 + 1 2 बन जाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ईजी है। डिवाइड बाई 2 मैंने आपको कहा कि जो भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी भी 1 है और इस b की वैल्यू भी 1 है, नीचे 2 आ जाएगा। 1 1 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी है, तो आप कोशिश करें कि ये वाले क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस हैं जो कि डिवीजन लॉ के ऊपर है और कुछ और लॉज हैं उनके ऊपर है, तो वो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।